नारायणन् नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासन् ततो व्यासां जयमुदीरयेत्। प्रायेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत सेव्या भगवति भगवते उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में आज हमारा है कैंटो 1, स्कंद 1, श्रीमद् भागवतम महापुराण का चैप्टर नंबर, अध्याय नंबर है 3। उसका शीर्षक नाम है समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण और श्लोक संख्या है 37। नाचास्य कश्चिन्निपुणेन धातुर्रवैति जन्तुः कुमनीष ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचरयामि वाग्यः। गाना चाहेंगे, गाएंगे। और अपना अपना भगवत गीता और भागवतम महापुराण दोनों बुक्स, दोनों ग्रंथ साथ में रखेंगे। अपना अपना कैमरा ऑन करके उच्चारण करेंगे अपनी बुक के साथ, बुक को देखते हुए। ठीक है, अपना अपना ग्रंथ अपने पास रखा करो। जिनके पास नहीं है वो उस सर से, उधर से भी देख सकते हैं, क्या बोलते हैं आपका, गूगल से, ठीक है, वेदावर्सिटी वेबसाइट कृष्ण से, है ना, कृष्ण। वहां से देख सकते हैं। पढ़िए। चलो मैं स्क्रीन दिखाती हूँ, लेकिन अपना ग्रंथ अपने पास रखा करो, दोनों बुक्स। ठीक है, चलिए पढ़िए। नाचास्य नाचास्य कश्चिन्नुपे कश्चिन् पुणे दातुं नाचास्य प्रवैति पुणेन दातुं रवैति जन्तूमनीषु जन्तु नामानि रूपाणि मनो पुणे सन्तन्वन्तो न गच्छामि वाग्नः। विद्या विभाग मनोजोति देवतो तत्वन्तो न भाग्य हरे कृष्ण। नाचास्य कश्चिन्निपुणेन धातु रवैति जन्तुः कुमनीष ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचरयामि वाग्यः। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। चलो पढ़ो। अनुवाद पढ़ेगा कोई बच्चा? पहले अनुवाद ही पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? हैंड रेस करो। हरे कृष्ण। किसने पढ़ना अनुवाद? नीतू चौहान माता जी, चलो पढ़ो। अल्पज्ञ मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण श्री भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। ना ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क तथा अपनी वाणी द्वारा ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, इसमें हमारे अपना अपना भगवत गीता निकालेंगे। भगवत गीता से इधर रेफरेंसेस हैं। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। ना ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या वाणी के द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, कौन सा श्लोक नंबर है? अध्याय 4 का श्लोक संख्या 9। अपना अपना कैमरा ऑन करके ग्रंथ अपने पास रखेंगे। दोनों बुक्स बोली आपको मैंने, भागवतम महापुराण की भी और भगवत गीता की भी। चौथे अध्याय का 9th नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? भगवत गीता
अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। और जिनको जुबानी याद है वो ओरली भी सुना सकते हैं, ये मैंने, हाँ, जिनको जुबानी याद है जी। प्रभु जी अपने अपना कैम ऑन रखेंगे। प्रभु जी आप गाइए। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। प्रभु जी अनुवाद भी पढ़ दो, इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ जी। लो। जी माता जी। अनुवाद बाय शिला प्रभुपाद में जय। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी। पंचांग प्रणाम। ठीक है, ये प्रभु जी ने सुनाया। अब 9th चैप्टर में आओ। 9th चैप्टर का 11th नंबर का श्लोक। अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। कौन पढ़ेगा अनुवाद? अपनी अपनी कैमरा ऑन करके मुझे ग्रंथ दिखाओ दोनों, ऐसे नहीं बैठो, मैंने कल भी बोला था। पता होना चाहिए कि हाँ पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ेगा 9th चैप्टर का 11th नंबर का अनुवाद? बुक से पढ़ना, मैंने कल भी बोला था, बुक्स पास में रखेंगे तो पढ़ सकेंगे ना, पार्टिसिपेट तभी कर पाओगे कि भी मैंने पढ़ना है। बुक ही नहीं होगी तो फिर कहाँ से पढ़ेंगे। हाँ माता जी, अनुवाद गाइए। नित्यानंद देवी का देवीदासी माता जी, अनुवाद गाओ माता जी, पढ़ के बताओ इन्हें अनुवाद। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, अब 7th चैप्टर के 13th नंबर के श्लोक में आ जाओ। 7वें अध्याय के 13वें नंबर के श्लोक में कौन पढ़ेगा? तभी मैंने बोला है कि अपना कैमरा ऑन रखेंगे और साथ ही आप अपना बुक्स दोनों साथ में रखेंगे। आप इतना इतना टाइम लगाओगे, कैमरा ऑफ रखोगे, बारी नहीं आएगी। नहीं तो चौहान माता जी गाइए। 7वें अध्याय का 13वें नंबर का श्लोक, भगवत गीता। तिर्भिगुणामये भवि ठीक है कोई बात नहीं, गाओ। त्रिभिगुणामये भारवैरेभिः सर्वमिद्यं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परं व्ययम्। तीनों गुणों रजो सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझे गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हम्म। ठीक है, तो भगवान क्या बता रहे हैं कि मुझे नहीं जानता। अच्छा, भक्ति वैभव वाले कितने हैं यहाँ पर? कुंती स्तुति किस किसने लर्न की हुई है? कुंती रानी की स्तुतियां, उसमें भी श्लोक संख्या आता है ना एक, 19 नंबर का। और उसमें वो बता रहे हैं कुंती माता कि कृष्ण भगवान कैसे इंद्रियों से परे हैं। 19वें नंबर का श्लोक है। और जो बात यहाँ पे लिखी है ना, नाटक नाट्य वाली, जो हमने श्लोक में भी पढ़ी, अनुवाद में भी, नाटक नाट्य वाली, वो वाली बात किसको आती? कुंती माता की स्तुतियां, कुंती रानी की स्तुतियां। सिल्की रसोई की माता जी आपने हैंड रेस किया, आपको आता है? डाउन हो गया। चलो मैं स्क्रीन पे दिखाती हूँ, ये गाएंगे बाद में ना। आपको किसी दिन मैं कुंती रानी की स्तुतियां सारी लर्न करवाऊंगी, जैसे हमने गोपी गीत लर्न किया था ना, वैसे लर्न करवाएंगे आपको। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं। माया जवनिका छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम् नालक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। इसका अनुवाद कौन पढ़ेगा? ट्रांसलेशन कौन पढ़ना चाहता है इसका? फटाफट हैंड रेस करो, जिसकी बारी एक भी नहीं हुई है। जिसकी बारी एक भी नहीं हुई है वो हैंड रेस करेंगे, न्यू हाथ। देखकर पढ़ना है, मैं स्क्रीन नजर दिखाऊंगी। ऐश्वर्या माता जी, चलो आपने पहले हैंड रेस किया, चलो पढ़ो अनुवाद। माता जी अभी सीमित सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति माया के
माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। हम्म। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो अभी वापस हम इसमें पढ़ेंगे अपना जो हम पढ़ रहे हैं आज। मूर्ख मनुष्य अपने अल्पज्ञ ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। यहां तक सारा जो रेफरेंस दिए सारे इसमें से निकल गए। अब अगली लाइन देखो। ना ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या वाणी के द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। भक्ति शास्त्री वाले कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे? भक्ति शास्त्री जिन्होंने एग्जाम दे दिया, भक्ति रसामृत सिंधु पास कर लिया है या दे रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भी एक श्लोक आता है, ठीक है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का श्लोक है पहला, पहली लहर, पहले खंड का वहां पर, क्योंकि उसमें सिंधु है ना, सिंधु मतलब लहरें। पहले खंड का दूसरे अध्याय का 234वें नंबर का श्लोक है। कौन सुनाएगा? अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यमिंद्रियैः सेवोन्मुखे जिह्वादो स्वयं एव सुरत अदः। अनुवाद कौन पढ़ेगा? भक्ति सामने सिंधु का मतलब कि पढ़ना क्या, लाइक मतलब भक्ति शास्त्री वाले सारे मैक्सिमम यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि वही भक्ति वैभव कर रहे हैं अभी। तो उनको इतना तो पता होगा कि हमने ये पेपर दिया था, पास किया था, ये 4 ही श्लोक थे भक्ति सामने सिंधु में। तो उसका अनुवाद जो मैंने श्लोक गा के सुना दिया आपको, अनुवाद कौन बताएगा? अभी नीता माता जी आई है, अभी थी ना यहाँ पर। इसका भी नेटवर्क का बड़ा इशू रहता है आजकल। बिंदु वर्मा माता जी, हाँ गाइए माता जी। अनुवाद बताओ। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयं एव सुरत्यदाह। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। माता जी मैं निकाल लूं? माता जी मैंने, आपने हैंड किस लिए रेस किया था? ये पूछने के लिए कि मैं निकालूं या नहीं निकालूं? मैंने जब बोला कि कौन गाएगा, कौन अनुवाद पढ़ के सुनाएगा, आपने हैंड रेस किया। अब मुझे कह रहे हो मैं कापी खोल लूं, मैं निकाल लूं? जितना मेरे को थोड़ा सा याद है मैं जल्दी उतना जल्दी सुना जल्दी देती जल्दी हूँ। जल्दी, टाइम नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता माता जी। टाइम वेस्ट करने वाली इधर है ही नहीं तरीका, फटाफट से ऐसे ऐसे आंसर देना है यहाँ पे। भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण, नाम गुण रूप लीला आदि परम स्तर पर है। तो हम्म भगवान, मनुष्य की जो भौतिक इंद्रियां हैं वो उनका गुणगान नहीं कर सकती। तो इसलिए हम्म। जब व्यक्ति कृष्ण भावना में जुड़ता है तो उसकी जीवा और इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और वह भगवान का प्रसाद और नाम जप करके प्रसाद ग्रहण करके जब वो सेवा में लगता है तो उसकी जीवा और इंद्रियां शुद्ध हो जाती है और भगवान के वास्तविक और यथार्थ रूप को जानने की कोशिश करता है। हरे कृष्ण, इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण को कोई भी इंसान अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकता, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति में रत हो जाता है तो फिर क्या होता है, भगवान स्वतः स्वतः ही ऑटोमेटिकली उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं और अपनी हमारी हमारी जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं वो शुद्ध हो जाती हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। पहला जो हमारा अनुवाद है जो अभी अभी पढ़ा, हमारा आज का जो टॉपिक है, उसके अनुवाद से आपको कितने रेफरेंस दिए? 4। एक दिया आपको 4.9, एक दिया आपको 9.11 भगवत गीता, एक दिया आपको 7.13 भक्ति सामरी सिंधु 1.2.34, और एक दिया उसका भागवतम महापुराण का कुंती रानी की स्तुतियां का श्लोक नंबर 9, सॉरी 19 नंबर का श्लोक है। ठीक है, और जिनके पास कुंती माता की शिक्षाएं वाली बुक होगी पतली, उसमें होगा ये दूसरे नंबर का श्लोक। ठीक है, जिनमें कुंती माता की शिक्षाएं वाली अलग से बुक आई हुई है उसमें से अगर देखेंगे तो वो वाला होगा। ओके, अभी हम पढ़ेंगे तात्पर्य को, क्योंकि तात्पर्य ना मैं खुद ही पढ़ लूंगी, बिकॉज ना इसमें मेरे को थोड़ा बहुत रखना पड़ता है कि यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन करना, यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन करना, तो मैं खुद ही पढ़ लूंगी। ठीक है, तात्पर्य। थैंक यू। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। और जो मैंने आपको श्लोक बताया ना अभी, पद्म, ये क्या बोलते हैं, भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ का, ये पद्म पुराण में भी सेम वर्णन हमको मिलता है। ठीक है, पद्म पुराण में भी सेम हमें वर्णन मिलता है।
मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों, कर्मों तथा दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं, और ना ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या वाणी के द्वारा ऐसी बातों को व्यक्त ही कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी कविता माता जी, किस लिए हाथ खड़ा कर दिया आपने? क्लास की स्टार्टिंग में बसूड़ी डाल दी। हाँ बोलो, क्या समझ नहीं आया? गलती से हैंड रेज हुआ है, या पढ़ना है, क्या हुआ? या श्लोक पूछना है कि कौन सा श्लोक है? क्या पूछने के लिए हैंड रेज किया है? अनम्यूट करो, इतना टाइम नहीं होता है। अरे नहीं हो रहा था माता जी, ये भक्ति रसा मेरे सिंधु का मुझे 16 का नहीं मिल रहे, ये कैसे मिलते हैं मेरे को वो पूछना था। मैं आपको बता दूंगी आज, ठीक है, बता दूंगी, ठीक है। आज और बता इसमें दूंगी। तो सारे ऐसे लगता है 16 का, तो मैं बोलते हैं सारे, ढूंढती ढूंढती मुझे कुछ भी नहीं मिलता इसमें। पता है क्या चक्कर है? जो भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ है ना, ये पूरा का पूरा हमारा संस्कृत भाषा में है, इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया है और तात्पर्य अनुवाद दिए गए हैं, इसीलिए आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पे श्लोक है, कहाँ पे क्या है। ये ओरिजिनल जो ग्रंथ था ना, ये बंगाली भाषा में था, जो ओरिजिनल था, जो बिल्कुल अच्छा। ओरिजिनल था। हाँ, इसलिए आपको नहीं पता लग रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में बता दूंगी इसके बारे में, ठीक है? इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो जैसे ठीक है, यहाँ पे लिखा धन्यवाद ना माता कि जी। नाटककार की भांति नाट्य जो ये करते हैं, क्या बोलते हैं, आपका एक्टिंग करते हैं। तो एक्टिंग करने वालों का क्या है कि जैसे हम बॉलीवुड में भी कोई पिक्चर वगैरह हम देखते हैं, फिल्म, तो हम देखते हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने कूली पिक्चर में काम किया, शहनशाह फिल्म में काम किया, बादशाह फिल्म में काम किया, अमर अकबर एंथोनी में काम किया है ना, इतनी सारी फिल्मों में काम किया है। अगर कोई हम उसको सोचे इसने कुली पिक्चर में काम किया, ये कुली होगा, ये कुली ही है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो कुली है। अगर हम बोले नहीं ये शहनशाह में काम किया था, ये शहनशाह, ये लाल बादशाह, ये बादशाह है, बादशाह है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, उसकी अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी है कि वो श्री अमिताभ बच्चन है, उसका एक अपना प्रोफेशन है, जॉब प्रोफाइल है कि वो एक एक्टर है बॉलीवुड में, है ना, एक नामी एक्टर है। उसी तरह से भगवान जब यहाँ पर आते हैं तो वो एक्टिंग करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनकी एक पर्सनल आइडेंटिटी है कि वो भगवान श्री कृष्ण है। कभी वो राम बनते हैं, कभी वो नरसिंह बनकर लीला करते हैं, है ना, कभी वो वरा देवता बन के आते हैं भगवान कृष्ण। तो अलग अलग रूपों में आते हैं, अलग अलग अवतारों में आते हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सारे अवतार जितने भी हैं, अवतारों के अवतार, अवतारों के अंश, अंश के भी अंश, उनके भी स्वांश जितने भी हैं, वो सारे क्या हैं, उनका सोर्स जो है वो कौन है, भगवान कृष्ण है, तो वो स्वयं क्या है, अवतारी हैं। तो जैसे मैंने अमिताभ बच्चन का आपको उदाहरण दिया कि वो एक्टिंग करते हैं, लेकिन एक्टिंग करने के बावजूद भी उनकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है। हमारी, हम उनको कुली से नहीं पहचानते कि वो कुली हो गया, हाँ मैंने देखा था ये कुली था, ये सामान उठाता था, चल चल हमारा सामान उठा ले, ऐसा नहीं होता। उसकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है, उसी तरह से भगवान कृष्ण की पर्सनल आइडेंटिटी है। और वो क्या करते हैं, यहाँ पे संसार में आते हैं, एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, हमें प्रतीत होते हैं, बट वास्तव में क्या है, उनका एक अपना व्यक्तित्व, पर्सनल व्यक्तित्व है। पर्सनल को क्या कहते हैं हिंदी में? एक अपना, ठीक है, मतलब इतना तो समझ आता है, पर्सनल आइडेंटिटी है भगवान कृष्ण की। और बताया जा रहा है कि हम लोग नहीं जान सकते भगवान को, क्योंकि देखो भगवान यहाँ पर जब आते हैं अपने नित्य धाम लीला पार्षदों के साथ सुंदर वृंदावन में, जैसे एक स्टेज होता है, स्टेज के ऊपर हम चढ़कर देखते हैं, है ना। लेकिन जब भगवान अपनी वृंदावन धाम में सुंदर सुंदर लीलाएं करते हुए हम उनको देखते हैं, फिर हमारी बुद्धि चकरा जाती है, घूम जाती है, कि जिसको हम परम ब्रह्म मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, जिसे स्वतंत्र, जो स्वतंत्र मान रहे हैं, वो कैसे किसी के बंधन में आ जाता है ना। क्योंकि जब वृंदावन धाम की हम लीलाएं वगैरह सुनते हैं, तो हमें सुनते हैं या पढ़ते हैं, या वृंदावन धाम में हम जब जाते हैं, देखो ये वही उखल बंधन है, उखल बंधन है जहाँ पे यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान जी को उखल से बांधा था। हमें लगता है भगवान को कैसे बांध लिया, भगवान भी किसी के बंधन पाश में आ सकते हैं क्या भला, ये कैसे बांध लिया, ये कैसे हो गया, है ना। फिर कहीं आगे जाएंगे, ये देखो ये भगवान कृष्ण ने यहाँ पर पता है माखन चोरी की लीला की थी, भगवान को चोरी करने की क्या जरूरत है भगवान। और कहते हैं कि भगवान के घर में 9 लाख गायें थी, तो 9 लाख गायें का दूध कम पड़ता था जो लोगों के घर में चोरी करने के लिए जाते थे। ये कैसे मतलब हुआ, ये क्या है, हमें समझ नहीं आता, हमारी बुद्धि चकरा जाएगी, है ना। यशोदा मैया की डांट से भगवान डर रहे हैं, भगवान रो रहे हैं, भगवान को भी को रुलाता है, भगवान को भी रोना आता है, ये क्या बात होगी, भगवान डर रहे हैं, हाँ, है ना। तो क्या है कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते, हम अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते। जो आपका बुक थी
ईशोपनिषद उपदेशामृत, उसमें भी पढ़ा था कि हम मनुष्यों की जो इंद्रियां होती हैं अपूर्ण इंद्रियां होती हैं। अपूर्ण इंद्रियों से हम पूर्ण भगवान को नहीं पहचान सकते हैं, पूर्ण भगवान को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी भौतिक इंद्रियां। अभी जो श्लोक का अनुवाद माता जी ने कहा, भक्ति साम्र सिंधु का जो आपको रेफरेंस दिया ना, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवे ग्राह्यम इंद्रियैहि सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयं एव सुरतदः, कि भगवान कृष्ण को भौतिक इंद्रियों के द्वारा कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। फिर कैसे समझ सकते हैं? जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में रत हो जाता है, भक्ति में लग जाता है, तो कृष्ण भगवान स्वयं ही उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय में प्रकाशित होते हैं, भगवान खुद होते हैं। भगवान गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कहते हैं ज्ञान दीपेन, कि मैं उसके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रकाशित प्रज्वलित कर देता हूं। ये भगवान हमें बोलते हैं। तो वही चीज बताया जा रहा है कि हमें लगता है कि ये कैसे हो गया, भगवान कृष्ण डर क्यों रहे हैं, ये तो रो रहे हैं, इनको बांधा कैसे? यशोदा मैया जब गुस्सा करती है ना, एक नॉर्मल बच्चे की तरह रोने लगते हैं। ये क्या, तुम्हारी बुद्धि ऐसे काम करना बंद कर देती है? तो वही कह रहे हैं कि भगवान इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, क्योंकि वो किसी नाटक के पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। इतनी अच्छी भगवान जी एक्टिंग कर रहे होते हैं कि हमें लगता है कि ये तो सचमुच हो रहा है ना। और सारे संसार में आकर आते हैं भगवान हमारे लिए, ताकि हम जीवात्मा को प्रेरित कर सकें कि भी देखो, हम भी यहाँ पर सामान्य मनुष्य बनकर आए हैं, अगर भगवान भगवान के रूप में नहीं आते ना। और दूसरा क्या है कि अगर भगवान मतलब कि इस तरह से जैसे उनके साथ हो रहा था आदान प्रदान, मतलब कि है ना, लाइक यशोदा मैया, नंद बाबा, कृष्ण भगवान, इनके साथ जो आदान प्रदान होता था भगवान का बाल सखाओं के साथ, वो फिर नहीं हो पाता। वो फिर नहीं हो पाता अगर यशोदा मैया को पता लगता मेरा बच्चा तो भगवान है ना, जो मेरे घर में ये तो भगवान है, तो फिर उनको ना वो कुछ भी नहीं कह पाती, है ना। वो बस डरी डरी रहती, गलती ना हो जाए, अपराध ना हो जाए, ये तो भगवान है, ओ भगवान है, ये तो भगवान है, ये तो भगवान है। तभी करके भगवान ने जब अपना मुख खोलते हैं, जब मतलब उन्होंने मिट्टी खाई, और जब सारे बच्चों ने शिकायत लगाई, सुदामा, ये जो आपके बलराम भगवान है, ये भी शिकायत लगाते हैं, ये देखो काना मिट्टी खाता है, काना मिट्टी खाता है, काना मिट्टी खाता है। तो उसको बोला कि मुंह दिखा, मैंने तो नहीं खाई, मैंने तो नहीं खाई, मुंह दिखा, आकर आकर जब भगवान ने आ किया, मुंह दिखाया, तो पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। बिंदु माता जी का ब्रह्मांड खुल गया अभी, है ना। तो क्या हुआ कि पूरा ब्रह्मांड यशोदा मैया को कृष्ण भगवान जी के मुख में नजर आ जाता है। फिर भगवान क्या करते हैं, यशोदा मैया को चक्कर आता है, यशोदा मैया ऐसे करके गिर जाती है, तो कृष्ण भगवान जो होते हैं उनको ऐसे करके उनकी जो देखा होता है मेमोरी मेमोरी को हटा देते हैं कि इन्होंने क्या देखा, क्या दर्शन किया था। उसके बाद मैं कहाँ थी, क्या हुआ, कुछ हुआ था काना, तो ठीक है काना, काना हाँ, मैं ठीक हूँ, है ना। भगवान भुला देते हैं कि मैंने आपको दिखा दिया कि मैं कौन हूं। क्योंकि अगर अगर बाई चांस उनको वो भुलाते नहीं, क्योंकि भगवान गीता में क्या कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोह नहीं च, मुझसे स्मृति होती है, मुझसे ज्ञान होता है, और मुझसे भी स्मृति हो जाती है। अगर भगवान भुलाते नहीं उनको, फिर माता यशोदा कैसे होती, डर डर के रहती, अरे भगवान जी वो अपराध ना हो जाए, ओह ये कैसे बना, नहीं 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 मैं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी, अपराध ना हो जाए, तू जा यहाँ से, नहीं 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 नहीं, मैं करूंगी, अपराध ना हो जाए। उनका फोकस ना भगवान की सेवा, या भगवान जी के साथ आदान प्रदान, भगवान जी के साथ लीलाएं करना, भगवान से प्रेम मस्ती करना, है ना, वो सारा भूल भुला के उनके माइंड में क्या रहता, अपराध हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, मैं अपराध हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। और कुछ जरा सा भी होता, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु, इस तरह से ऐसा होता। तो तभी करके भगवान कृष्ण इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, ताकि वो भक्तों के साथ ना आदान प्रदान कर सकें लीलाओं में, मतलब इस तरह से। और इसी तरह से हम कृष्ण के साथ अपने जो संबंध है उसको भली भांति बना सकते हैं, और अच्छे से मतलब आदान प्रदान कर सकते हैं। कोई कृष्ण भगवान जी को सखा रूप में मानता है, कोई अपने पुत्र के रूप में मानता है, कोई प्रेमी के रूप में मानता है ना। इस तरह से कोई ना कोई, मतलब सभी भक्त जो हैं भगवान कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करके बैठे हैं, और उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। अदरवाइज भगवान अगर ऐसे, मतलब हमारा रुक जाएगा। हाल तो हम लोगों को तो पता है कि वो कृष्ण है, वो भगवान है, सेवा अपराध नहीं होना चाहिए, नाम अपराध नहीं होना चाहिए, है ना। इस तरह से जो चीजें भगवान कृष्ण को पसंद नहीं है, वैष्णव अपराध नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो हम भगवान कृष्ण से अपना संबंध ही नहीं बना पाएंगे, अगर भगवान कृष्ण जो है ऐसा मतलब हो जाते उधर भी वृंदावन में, है ना, तो फिर हमें नहीं समझ में आता। तो अगर भगवान के रूप में हम मान लें कि कृष्ण भगवान ही है, केवल सिर्फ और सिर्फ भगवान है,
तो फिर हम बस हाथ जोड़कर ही खड़े रहेंगे, कोई रिलेशनशिप भगवान के साथ स्थापित नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान एक सामान्य नाटक के क्या बोलते हैं, एक्टर के रूप में नाटक करते हुए इन सब लीलाओं को हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने तर्कों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा उसको व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। और हमारी भौतिक इंद्रियां, मन, बुद्धि सब मलिन है। उस मलिनता के साथ कृष्ण को जानने का, सोचने का, समझने का, हम व्यक्त करने का क्या कर रहे हैं, फालतू में हम प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, प्रयास करते हैं, जिसके कारण हम कभी भी उनको उचित ढंग से जान ही नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाएंगे और कर भी नहीं पाते, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें वैष्णव आचार्यों के पद चिन्हों का आश्रय ग्रहण करना होगा, क्योंकि उन्होंने सभी शास्त्रों को ठीक से पढ़ा है, समझा है, सुना है, देखा है, जाना है, और भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा में वो लगे भी हुए हैं। और हमें कृष्ण कृष्ण से, गुरु से, आचार्यों से प्रार्थना करनी है कि भाई हम भी राधा कृष्ण के दिव्य युगल विहार को, उनकी दिव्य लीलाओं को ठीक से समझ सकें, उनका जो है वो हम चिंतन कर सकें। ठीक, अब हम पढ़ेंगे तात्पर्य। जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई ठीक से वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि हम में इतना सामर्थ्य नहीं ना है, हमारी अपूर्ण इंद्रियां, हमारी छोटी सी बुद्धि है, हम क्या वर्णन कर पाएंगे। जब से सृष्टि हुई है तब से हजारों फणों के द्वारा अनंत शेष नाग जो है ना, वो चार कुमारों को कथा सुना रहे हैं। ठीक है, जब से सृष्टि चल रही है तब से अनंत शेषनाग जो है, उनके कितने फन है, अनंत फन है, हजारों फन है। अनंत मतलब जिसको काउंट ही नहीं किया जा सकता है, वो वाले फंड वाले उतने मुख से वो क्या कर रहे हैं। एक सांप मतलब शेषनाग जो है, हमने देखा अपनी जिंदगी में एक मुंह वाला सांप, बड़ा हो जाए तो दो मुंह वाला सांप, लेकिन अनंत शेषनाग के कितने सारे मुख हैं। वो अनंत शेषनाग वही जो मतलब जब विष्णु भगवान ऐसे लेटे होते हैं तो उनके सिर ऐसे होता है ना, ऐसे पूरा छतरी जैसी बनाई होती है, इतने सारे फन होते हैं। हर एक फन, हजारों हजारों फन है, अनंत अनंत फन है, गिनने में नहीं आता कितने सारे फन है। उतने मुंह से वो भगवान कृष्ण की कथा सुना रहे हैं, भागवतम सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। काल जो है वो गरुड़ महाराज, गरुड़ जी को सुना रहा है, कब से, सतयुग से सुना रहा है, आज तक वो पूरी नहीं हुई है। शिव जी भगवान जो पार्वती माता को आज तक सुना रहे हैं, आज तक पूरी नहीं हुई है। इवन सरस्वती माता खुद यहाँ पर आ जाए ना, खुद बोले मैं पूरी भागवतम खत्म करके दूंगी, आपकी पूरी भागवतम करवा दूंगी आप लोगों को, और पूरा आपका क्या बोलते हैं, ये जो श्लोक है मैं ऐसे ही आपको करवा दूंगी, वो भी स्वयं पूरा नहीं कर सकेगी। सरस्वती माता साक्षात खुद भी आ जाए ना, वो भी नहीं कर सकती। और हम क्या सोचते हैं, अरे यार भागवतम की क्लास कौन अटेंड करेगा, 18,000 श्लोक, इधर 700 श्लोक हो जाए वही बहुत बड़ी बात है गीता के, भागवतम किसने देखी, तब तक हम ही मर जाएंगे। हमने कहाँ से पढ़नी इतनी बड़ी भागवतम की, इतनी 12 तो उनकी किताबें हैं, ऐसे ऐसे प्रत्येक कैंटो की है, एक कैंटो में तो दो भी है, है ना, एक एक कैंटो की दो बुक्स है मोटी मोटी। तो इतनी सारी हमारी बुक्स हैं, इतने सारे श्लोक होंगे, कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, ये तो नहीं लगी मुकने। जिस हिसाब से करवाते हैं एक एक श्लोक दिन का, अरे हमारी तो ऐसे ही हो जाएगी डेथ, और हमारा कौन सा हम पढ़ पाएंगे पूरा। तो आप सोचो कि जो काल बसुंडी लगा हुआ है गरुड़ भगवान जी को, गरुड़ जी को सुनाने के लिए, वो आज तक पूरी नहीं पड़ी है, वो अभी तक सुना रहे हैं। अनंत शेषनाग अनंत मुख से सुना रहे हैं, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, चार कुमारों को सुना रहे हैं। शिव जी सुना रहे हैं पार्वती माता को, वो नहीं खत्म हुआ अभी तक। और जो शिव जी से पार्वती माता श्रवण कर रही है, शिव जी भी लगे हैं वो सुनाने, है ना, महादेव, वो उनकी भी खत्म नहीं हुई। तो हम सोचते हैं कि हम बस 2 साल में भागवतम, माता जी कब खत्म हो जाएगा, माता जी भागवतम कब तक खत्म कर देंगे, गीता कब तक खत्म कर देंगे। अगर एक एक श्लोक रोज करेंगे फिर 18,000 दिन लगेंगे हमें। 18,000 दिन माता जी कितने हुए, एक साल में वो 365 दिन, फिर लग जाता है मल्टीप्लीकेशन करना माइंड के अंदर उन लोगों के। इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, बिकॉज भगवान जी के गुण इतने सारे हैं। जैसे हमने कल भी पढ़ा था ना कि भगवान जी की शक्तियां हैं, भगवान जी का आपका षड ऐश्वर्य है, भगवान हमारी इंद्रियों के स्वामी है, जिसके अंदर षड ऐश्वर्य से जो पूर्ण है ना, उनका प्रत्येक क्षण एक एक ऐश्वर्य में जो जो है ना वो बढ़ता है। जैसे बल है, हर क्षण भगवान का बल बढ़ रहा है, हमारा हर क्षण बल कम हो रहा है, क्योंकि हम सांस लेते हैं, हमारा एक सांस कम, हम मृत्यु के नजदीक, और हमारा बल कम हो जाता है। हमारी बुद्धि मेमोरी कम हो जाती है, क्योंकि उम्र बढ़ रही है, मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप के आगे बैठते हैं, ब्रेन के सेल्स वीक होते हैं, तो हमें भूल जाता है हमने किसका मोबाइल किस नाम से सेव किया था, क्या नाम था, हमें स्क्रॉल करना पड़ता है। कई बार बाजार में कोई बंदा दिखता है, देखा तो था, हंसा वो भी, हंसी मैं भी, लेकिन पता नहीं कौन था बेचारा, पता नहीं कौन था। हमारी सब कुछ धीरे धीरे कम हो रहा है, हम पल पल घटते हैं, भगवान पल पल बढ़ते हैं। उनकी कथा कहाँ से खत्म होने वाली है।
अनंत शेषनाग को सुना रहे हैं, वो कहाँ से खत्म करे? बिकॉज उनके गुण हर बार बढ़ते हैं, बल बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, वैराग्य बढ़ रहा है, सुंदरता बढ़ रही है भगवान की, वो और सुंदर हो ही जा रहे हैं। और यहाँ पे हम सोच रहे हैं ऐश्वर्या राय बुढ़ी हो गई यार, अब नहीं रही, अभी इसमें वो दम नहीं रहा जो जवानी में था, अब ये बुढ़ी लगती है। कैटरीना कैफ यार ये भी डल गई अब, ये भी रह गया अब। सलमान खान सनी ये भी रह गए अब, लड़के ये भी ऐसे ही हो गए, अब बुढ़े हो गए बेचारे, है ना। तो हम सोचते हैं कि भौतिक संसार के लोगों को कंपेयर करेंगे भगवान को, भगवान की शक्तियों के साथ, भगवान के वर्णन के साथ, उनको एक्सप्रेस करेंगे, उनको व्यक्त करेंगे, कर ही नहीं सकते। हम इस काबिल ही नहीं है, हम इस लायक ही नहीं है, हमारे में इतना सामर्थ्य ही नहीं है। पूरी जिंदगी भी लग जाए, पूरी जिंदगी भी लग जाए, हमारे सारे जन्म में अगर हम सात्विक बन के पैदा हुए, इंसान बन के पैदा हो, अच्छे बन के पैदा हो, भक्त बन के पैदा हो, फिर भी हम पूरा नहीं कर सकते, फिर भी पूरा नहीं कर सकते हैं हम। ये हमको समझाया जा रहा है। ठीक है, तो ये है कि हम कोई भी भगवान कृष्ण का वर्णन जो है नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से भी क्या है, परे हैं। क्योंकि हमारा जो मन है, वाणी है, सब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। वो जब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त ना होकर के जब भगवान की पराशक्ति के द्वारा प्रदत्त हो जाएगा, कि हम राधा रानी की अचिंत्य शक्ति, उस अंतरंगा शक्ति के अंदर जब रहने लग जाएंगे, तब हम उनकी कुछ कुछ मतलब उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, तब जाके हम थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। अभी देखो मतलब हम यहाँ पर बैठे हैं, वहां यहाँ पर बैठ के हम वो क्या बोलते हैं, गोलोक वृंदावन धाम का हिसाब लगा रहे हो कि मतलब कि हम वहां जाएंगे तो क्या करेंगे, वहां भी जाएंगे तो क्या करेंगे। वहां पर जो भी है ना, बेला कोई भी नहीं है वहां पे, सारे भगवान की कथा का वर्णन ही करते रहते हैं, भगवान जी के गुणगान ही गाते रहते हैं, लीलाओं का ही वर्णन चलता रहता है, उधर ही चिंतन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। इवन वहां के पशु हो, पक्षी हो, बर्ड्स हो, तोते हो, मोर हो, ये भी भगवान की कथा करते हैं, और इनको लोग सुनते हैं। सारी जीवात्माएं वहां पर कथा कर रही हैं। मधुमंगल जो है आपका, वो भी लेट कर पूरा इस तरह से वो गाते हैं, अलग अलग लोगों के इतने सुंदर सुंदर कंठ है, तूतियां गा रहे होते हैं वहां पर। इवन जो वहां पे गधा भी है ना, गधा, वो भी जब गाता है ना, ऐसे हमारे भौतिक संसार में गधे कैसे कहते हैं, ढेंचू ढेंचू ढेंचू, हमें तो लगता है गधा है बेचारा, ऐसे रो रहा है ये, है ना। और गधा जब बोलता है तो उसको, उसकी आवाज लोगों को चुभती है, चुप कराओ उसको, डंडा मारो उसको, चुप कराओ, चुप कराओ, ये कहाँ से आ गया, इसकी शक्ल देखनी पड़गी। लोग उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, लोग उसको सुनेगा तो लोग कहेंगे इसकी आवाज चुभ रही है, इसको चुप कराओ, इसको मारो, इसको चुप कराओ, भेजो यहाँ से, है ना। हम कितना ज्यादा दुखी होते हैं, भौतिक संसार के लोग ऐसे करते हैं हम बेचारे के साथ, है तो बेचारा अंदर जीवात्मा ही है ना उसके अंदर, देखा जाए आत्मा परमात्मा तो उसमें भी है, लेकिन फिर भी कई लोग उनके साथ ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं, मतलब एनिमल जिसको बोलते हैं ना, एनिमल टॉर्चर वगैरह करना, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो वहां पर जो गधा भी अगर गा रहा होता है ना, तो गोपियां कान लगा के सुन रही होती है, क्या कौन सी लीला बता रहा है ये, कौन सी महिमा का वर्णन कर रहा है भगवान कृष्ण की, क्या कथा सुना रहा है, गोपियां भी कान लगा लगा के वहां पे सुनती हैं। ऐसा धाम है वो। सोचो वहां पे कोई इंसान, कोई जीव, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई भक्त, कोई ऐसा बेलावान नहीं बैठा हुआ जो भगवान कृष्ण का चिंतन नहीं कर रहा, लीला का श्रवण नहीं करवा रहा, दूसरे को सुना नहीं रहा है और बाकी नहीं सुन रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा नहीं है वहां पे, एक भी ऐसा नहीं है उधर। ठीक है, तो हमारे अंदर हम सोचे कि हम कर देंगे मन वाणी से अपना, तो भगवान अभिव्यक्तियों से परे हैं, हम नहीं कर सकते हैं, इंसान होकर भी हम नहीं कर सकते हैं। कथा, कृष्ण की कथाओं का लीला करने का सामर्थ्य नहीं हो पा रहा हमारे अंदर। क्यों नहीं हो पा रहा है? कारण ये है कि हमारी इंद्रियां अभी तक शुद्ध ही नहीं है। जब वो शुद्ध हो जाएंगी, हम कृष्ण का नाम लेंगे, भागवतम महापुराण का श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, साधु संग करेंगे, फिर धीरे 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 करके, चिंतन करके करके धीरे 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 शुद्ध होने लगेंगे। क्यों होता है? क्योंकि चिंतन तो हमारा मन में होता है, और मन मन हमारा अशुद्ध है, इसलिए वो चिंतन नहीं कर पाता। क्योंकि माला करते वक्त हम, अंकल ने मेरे पैसे नहीं दिए, वो गोलगप्पे की रेडी आज लगी होगी कि नहीं लगी होगी, आज दूध वाला कितने बजे आएगा, काम वाली छुट्टी तो नहीं मार जाएगी, बच्चों को स्कूल में टिफिन देना था, इसके पापा ने भी स्कूल कह रही हूँ ऑफिस जाना था, ऑफिस के वीर को कुछ बना के देना है, कपड़े प्रेस करने हैं, कपड़े धोने हैं। 100 तरह की फालतू बातें हमारे दिमाग में आती हैं जब हम भगवान जी का भजन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मन शुद्ध है, शुद्ध है ही नहीं, सॉरी, अशुद्ध है हमारा मन, इसलिए चिंतन नहीं कर पाता। मन हमारा भौतिक प्रकृति, भौतिक क्रियाओं, भौतिक भोगों में लगा हुआ है। आज ये वाली पिक्चर लगेगी नेटफ्लिक्स पे, ये निकलने वाली है, बस मैंने ये देख लेनी है आज। फिल्म थिएटर में कौन सी धुरंधर, बस मैंने आज देख लेनी है ये, है ना। वहां से उसकी रेडी लगी होगी, स्ट्रॉबेरी लेकर आऊंगी, उसको मलाई के लगा लगा के आज खाऊंगी, मजा आ जाएगा, आज मैं फ्रूट क्रीम बनाऊंगी। तो संसारिक बंधनों ने हमको बांध के रखा हुआ है, भौतिक भोगों में अपने आप को हमने लगा कर रखा हुआ है, इसीलिए हम नहीं कर पाते
तो हमें वो सब करने की कोशिश तो करनी है। कि हम क्या कोशिश करनी है, कोशिश हमको ये करनी है कि हम अपने मन को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा सके। इतनी कोशिश तो हमें करनी है। जैसे मैंने आपको शीशे का एग्जाम्पल दिया था, ये शीशा है, ये मैं हूँ, शीशा गंदा है, मेरे को अपनी फोटो शक्ल नजर नहीं आ रही, तो मैं कपड़ा जब तक इसका छुआ के ऐसे करके रगड़ के साफ नहीं करूंगी, शीशा नहीं देख पाऊंगी, शीशे में सॉरी अपना मुंह नहीं देख पाऊंगी। उसी तरह से जब मैं मन से भजन करूंगी ही नहीं, मेरा मन कृष्ण के साथ जुड़ेगा ही नहीं, तो मेरा मन का चेतो दर्पण मार्जनम कहाँ से होगा? है ना, कहाँ से होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। मेरे कपड़े ऊपर, मैंने बारिश तो नहीं आ गई होगी, कपड़े धोकर सूखने डाले थे, बारिश आ गई, हाय मेरी सारी में हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, दूध वाला आया कि नहीं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सोनू स्कूल से नहीं आया, बस ऐसे हमारे मन में ये बातें चलती रहती हैं। तो कहाँ से हमारा मन कृष्ण में लग ही नहीं रहा, कृष्ण के चरणों की तरफ जा ही नहीं रहा, कृष्ण के चरणों को पकड़ ही नहीं रहा हमारा मन। तुम्हारी भक्ति लता ऊपर चढ़ के कहाँ जाएगी फिर? कहाँ जाएगी? वो उधर ही है, मतलब कि भक्ति का बीज हमारा जमीन अभी नीचे ही है, बड़ी नीचे है, हम बड़ी नीचे हैं, श्रद्धा के ऊपर ही है अभी तक हम। 9 स्तर आते हैं आगे, वहां हम कहाँ पहुंच पाएंगे जब हमारा मन भक्ति में लगेगा ही नहीं। हम माला करते 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 दूध के उबाला नहीं आ गया होगा कहीं, राजमा की रखे थे, सीटियां कितनी लगी थी इसको, 4 लगी थी, चाहे हरे कृष्ण 5 मैं काउंट करूंगी। अब आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? सीटियां काउंट करने में। यहाँ आपके हाथ में क्या, माला। तो मन में क्या चल रहा है? सीटियां कितनी लगी, मन में तो कुकर की सीटियां चल रही है, कृष्ण भगवान तो है ही नहीं, उनके साथ जुड़ाव हो नहीं रहा, तो चेतो दर्पण मार्जनम कहाँ से होगा? हमारी अपनी खुद की कमी है ना, हमारी अपनी खुद की कमी है, हमारी अपनी खुद की गलती की वजह से ये मार्जन नहीं हो पा रहा है। तो हमें इस पे काम करना है, इस पे हमें वर्क करना है। ठीक। फिर बताया जा रहा है कि फिर भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो अपने अपूर्ण तर्क वितर्क तथा परमेश्वर के दोषपूर्ण बंधन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं। एक साधारणतम व्यक्ति के लिए भगवान के कर्म प्राकट्य तथा तिरोधान, भगवान के नाम रूप साज सामान व्यक्तित्व, उनसे संबंधित सारी वस्तुएं क्या होती हैं? रहस्यमय और गुह्य होती हैं, रहस्यमय और गुह्य होती हैं। तो हम अपने तर्क वितर्क से तो नहीं कर सकते हैं इस तरह से। हमें फिर क्या करना होगा? साधु संग लेना होगा, मन साफ करना होगा, मन शुद्ध करना होगा, उसके बाद हम फिर ये कर सकते हैं। अब कोई अपने तर्क वितर्क या लॉजिक लगा ले, मेरे हिसाब से ऐसा हुआ होगा, हाँ मेरे हिसाब से तब ये बात हुई होगी, तब ये बात कर ली होगी। इस तरह से अगर हम अपने तुक्के लगाते जाएंगे, है ना, तुक्के ही बोलेंगे ना इसको, इसका ये रीजन होगा, वो रीजन रहा होगा, ये कारण रहा हुआ होगा, तो स्पष्ट प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि रहस्यमय ही रहेंगे उनके लिए। चाहे क्या क्या रहस्यमय रहेगा, चाहे वो भगवान जी का नाम हो, रूप हो, सामान व्यक्तित्व, उनसे संबंधित जितनी भी वस्तुएं सारी की सारी रहस्यमय गुह्य होती हैं, गुह्य रहेंगी फिर उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए कोई नहीं समझ पाएगा उनको। अगर कोई व्यक्ति तर्क के द्वारा समझने की कोशिश करेगा तो, लेकिन फिर अगर तर्क नहीं लगाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम भगवान जी की, अगर तरीका क्या है, तर्क करने की बजाय आप भगवान जी की शरणागति ले लो, आप उनके चरणों का आश्रय ले लो, उनके पैर पकड़ लो, चरण कमल पकड़ लो, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे नंदलाल सबरिया मेरे। फिर भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। चक्षुदान दिलो यही, जन्मे जन्मे प्रभु सही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। फिर आपके दिल में ज्ञान का दीपक जो है वो प्रकाशित हो जाएगा। 10th चैप्टर का 11th नंबर का श्लोक कौन गाएगा? ज्ञान दीपेन, ये वाला, ज्ञान दीपेन भास्वता तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं उसके दिल में ज्ञान का दिया जला दूंगा, ज्ञान का दीपक जला दूंगा। बट हम अपना जो ज्ञान, अपना जो दिल है वो भगवान को देते ही नहीं है, है ना। नीतू चौहान माता जी अनुवाद पढ़ लो इसका, 10वें अध्याय का 11वें श्लोक का, जो मैंने गाया उसका जी ट्रांसलेशन पढ़ लो। जी माता जी, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। ठीक है माता जी, है ना। जी तो अज्ञान क्या है? हमारे दिल में अज्ञान ही तो है, मतलब कि ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये वाला अज्ञान है, मैं बॉडी हूँ, मैं मालकन हूँ, ये मेरा हमारा ये अज्ञान है। सारी वस्तु जो मैंने आज प्राप्त करी है, हमेशा मेरे पास रहने वाली है, ये हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी, और इन सबको जब मैं मरूंगा साथ लेकर चला जाऊंगा।
ये सारी क्या हमारी अज्ञानता ही है ना। मैं हमेशा जवान रहूंगी, मैं कभी बुढ़ी नहीं होंगी, ये हमारी अज्ञानता ही है ना। मैं कभी नहीं मरूंगी, मैं ऐसे कर लूंगी, ऐसे कर लूंगी, ऐसे कर लूंगी, मैं लंबा जीऊंगी, मेरे को मौत ही नहीं आएगी, देखना मैं कितना कुछ कर लूंगी। साइंस किस लिए तरक्की कर रहा है, ऐसे इंजेक्शन बनाएगी साइंस एक दिन कि लेबोरेटरी में हमें इंजेक्शन लगेंगे कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, हम कभी बूढ़े ही नहीं होंगे, हम बच्चे के बच्चे ही रहेंगे, हम इंजॉय करते रहेंगे, हम खेलते रहेंगे, और मम्मी पापा वैसे ही रहेंगे, हमें पालते रहेंगे, खाते रहेंगे। कोई ऐसे ऐसे सोचे, ऐसे बोले कि, पर ये पॉसिबल नहीं होने वाला ना। किसी की जिंदगी रुकती थोड़ा है, कभी बढ़ती है ना, हमारी उम्र बढ़ती है। पहले हम छोटे काका थे, एक दिन का बच्चा 6 महीने का हुआ, 2 साल, 5 साल, 8, 10, ऐसे करते 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 बंदा बढ़ता है और बूढ़ा होता है, मृत्यु के नजदीक आएगा। और हम सोचे हम ऐसे इंजेक्शन लगाएंगे, ऐसे टीके लगवा लेंगे कि हम बूढ़े ही नहीं होंगे, हम बच्चे ही रहेंगे, और मम्मी पापा हमारे बने रहेंगे, क्योंकि मैं इनके बिना कैसे रहूंगा, ये मुझे खिलाते रहेंगे और मैं खाता रहूंगा। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो भगवान कह रहे हैं मैं ज्ञान का दीप उसके अंदर जला देता हूँ, प्रज्वलित कर देता हूँ, क्योंकि तूने मुझे अपना जिया जिया दिया, इसलिए मैंने तुझे ज्ञान का दीपक दिया। ये भगवान कहते हैं। लेकिन हमने अपना जिया अपने पास ही रखा हुआ है, हमने भगवान को अपना जिया ही नहीं दिया, तो भगवान हमें कहाँ से देंगे ज्ञान का दिया। समझ समझ में आ रही है मेरी पोइट्री, नहीं समझ में आ रही है? आई समझ? दिया किसको बोलते हैं? दिया, दिया का मतलब दीपक, दिया जो हम देते हैं, 4 3 2 7 घुमाते हैं ना दीपक गिन गिन के आरती के टाइम पे, वो वाले दिए की बात कर रही हूँ। और ये जिया, जिया मतलब दिल, जिया का मतलब दिल। जिया मेरा जिया, मैंने किसको दिया? कृष्ण को दिया, तो फिर कृष्ण ने मुझे बदले में क्या दिया? ज्ञान का दीपक मेरे दिल में जला दिया। लेकिन अगर मैं अपना दिल ही कृष्ण को ना दूं, मैं बोलूं मैंने अपना जिया तुझे ना दिया, मैंने अपना जिया मैंने अपने पिया को दिया, तो फिर पिया थोड़ा मेरा दीपक जलाने लगा है। कि वो तो भगवान ही जलाएंगे ना। भगवान ने भी कहना ठीक है, पिया पिया को तूने दिया अपना जिया, तो जाके जलवा अपने दीपक ज्ञान का दिया अपने पिया से, जा फिर। लेकिन हम जब भगवान को देंगे अपने जिया, भगवान को देंगे, फिर जला देंगे भगवान उसमें ज्ञान का दीपक, ज्ञान का दिया जला देंगे भगवान। ठीक है, ऐसा होता है। तो वही भगवान कह रहे हैं गीता के 10वें अध्याय के 11वें नंबर के श्लोक में, ज्ञान दीपेन भास्वता, कि मैं जो हूं स्वयं उनके हृदय के अंदर ज्ञान प्रकाशित करता हूँ। इसीलिए फिर हमारी शरणागति वैसे ही होनी चाहिए। हरे कृष्ण। नीतू चौहान माता जी हैं, क्या प्रॉब्लम है आपकी? आपकी प्रॉब्लम करूंगी मैं सॉल्व क्लास के बाद। फिर बताया जा रहा है भौतिकवादियों की दो कोटियां होती हैं। भौतिकवादियों की दो कोटियां हैं, एक है सकाम कर्मियों की तथा दूसरी है मीमांसकों की। ओके। देखो, दो कोटियां सकाम कर्मी ते दुए केड़े, आई मीन दूसरे कौन से? मीमांसक। तो सकाम कर्मी की बात पहले करेंगे हम। सकाम कर्मी कौन होते हैं? सकाम कर्मी वो होते हैं कि जो अपने कर्म के माध्यम से संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, और उसी इच्छा के कारण वो लोग कर्म भी करते रहते हैं। और मीमांसक होता है मीमांसक जो अलग अलग मीमांसाओं के अनुसार चिंतन करने का और कर्म करने का प्रयत्न करते हैं। फिर लिखा है सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती है। इनको थोड़ी सी भी जानकारी नहीं होती। सकाम कर्मियों को परम सत्य की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं होती कि किसके द्वारा ये सब प्रकृति के कार्य चलते हैं, जो हमने क्रियाएं की हैं, ये कर्म हमने किया है, फिर उसके माध्यम से कौन हमारे कर्मों की फलों की पूर्ति कर रहा है, इसका ज्ञान सकाम कर्मियों को बिल्कुल भी नहीं होता। और जो मीमांसक होते हैं, मीमांसक सकाम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर मुख मोड़ते हैं तथा शुष्क चिंतन के द्वारा उनको जानने का प्रयास करते हैं। हम्म परम सत्य की ओर उन्मुख होते हैं। और सकाम कर्मी जब निराश हो जाते हैं ना, तो वो मीमांसक बन जाते हैं। यही वाले सकाम कर्मी क्या करते हैं, जब सैड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, निराश होकर ये परम सत्य की ओर मुख मोड़ते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है मीमांसक है भाई ये। इनको ही बोलते हैं मीमांसक है ये। वो मीमांसक बन जाते हैं, फिर वो चिंतन करने लग जाते हैं। लेकिन उनके चिंतन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके चिंतन होते हैं शुष्क चिंतन। ये लिखा है, उनके चिंतन शुष्क होते हैं, ड्राई चिंतन होते हैं। रस ही नहीं है प्रेम का, भगवान की भक्ति का है ही नहीं। शुष्क चिंतन होते हैं इनके पास। तो शुष्क चिंतन के द्वारा ये प्रयास करते हैं। ऐसे समस्त लोगों के लिए परम सत्य उन्हीं उसी तरह परम रहस्य बने रहते हैं, जैसे जिस प्रकार बच्चों के जादूगर के करतब, ठीक है, जादूगर के करतब,
तो जादूगर, जादूगर का कर्तव्य वगैरह ना, जब हम छोटे होते थे, बच्चे होते थे, छोटे होते लगते ना, एग्जीबिशन लगती है, मेले लगते हैं, वहां पे आते हैं जादूगर वाले, गिली गिली छू, गिली गिली बम, है ना, 1 2 का 4, 4 2 का 1, ऐसे करते हैं। हमें समझ नहीं आती है ये अंकल ने कैसे कर दिया, ये अंकल कैसे कर रहे हैं, ये अंकल के हाथ में से अभी कबूतर किधर से निकल गया, अंकल के हाथ में से ये पानी, अंकल के हाथ में तो पेपर रेड कलर का था, ये ग्रीन कैसे हो गया, हमें नहीं पता लगता कि जो रेड पेपर है वो अंकल ने उधर ही ग्रीन चीज रखी, ग्रीन पेपर भी है, ये इसको हाथ की सफाई कहते हैं, हमें समझ में नहीं आता। हम समझते हैं ये अंकल के हाथ में था पेन, अंकल ने गायब कैसे कर दिया, जादूगर अंकल ने कैसे गायब कर दिया, अंकल के हाथ में पेन था, अंकल ने ऐसे बोला कहाँ है पेन, है गायब कर दिया, तो पेन वो या ऐसे करके अपने कोट की जेब में बांट लेते हैं। हमें लगता है कि अंकल ने तो गायब कर दिया, गायब कर दिया, गायब कर दिया, 1 2 का 4, 4 2 का 1। उसी हिसाब से क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे जादूगर के करतब को, जादूगर के खेल को समझ नहीं पाते ना, हम सोचते हैं वाह कितना अच्छा जादूगर है, ओए 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 हम भी बड़े होकर जादूगर बनेंगे, कैसे दिखा दिया, कैसे कर दिया इस अंकल ने, वाह 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 वाह। उसी तरह से अल्पज्ञ ज्ञानी जो होते हैं, अल्पज्ञ लोग होते हैं, वो लोग भगवान की इन इस तरह से लीला को, दिव्य लीला को, उनका जन्म कर्म को कुछ भी वो समझ नहीं पाते हैं, उनको भी ऐसा लगता है। ऐश्वर्या माता जी है, कहाँ पे है ऐश्वर्या रानी माता जी, आई है कि नहीं आई है, सुबह तो थी। ओके, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों के पुराने जमाने का गाना है, मतलब मेरे पैदा होने से पहले का ही गाना है, तूने अगर देखा है तो देखा है, तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, है ना, हम वो हैं जो दो और दो पांच बनाते। माता जी गाओ। जी माता जी। तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागी, किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम, जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो दो और दो पांच बना दे। है ना, तो ये कौन कह रहा है हमको, ये कृष्ण हमको कह रहे हैं कि तूने मुझे देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, माना है तो पहचाना नहीं। ये भगवान हमको कह रहे हैं कि भगवान वो है जो दो और दो पांच बना दे, और हम कहते हैं 2 + 2 4, क्यों होता है 2 + 2 4, क्योंकि 2 × 2 = 4, हम उस 2 2 4 में लगे हुए हैं, और भगवान 1 2 का 4, 4 2 का 1 करने में लगे हुए हैं, है ना, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। भगवान, भगवान ऐसे हैं, और हम उनको सोच रहे हैं हाँ यार हम जान लेंगे, हम नहीं 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 नहीं, भगवान का मैथ गलत है, 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4, और भगवान कह रहे हैं बेटा हम वो हैं जो दो और दो पांच बना दे, तूने अगर मुझे देखा है तो देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, माना है तो पहचाना नहीं। हम कहाँ से पहचान पाएंगे भौतिक इंद्रियों के द्वारा उनको, तो ये चीज है। ठीक, तो मेरा पढ़ाने का ढंग कैसा है, प्ले वे मेथड है, हंसते खेलते पढ़ाते हैं ना, बातें समझ में आती हैं थोड़ी थोड़ी, है ना, और भूलता नहीं है, मेन चीज ये है कि फिर भूलता नहीं है आपको, भूलेगा नहीं। तो ये होता है हमारा प्ले वे मेथड, टीचिंग मेथड मेरा है प्ले वे मेथड, हंसते खेलते पढ़ाना। ठीक, तो जादूगर के करतब हमें समझ नहीं आता, है ना, तो बच्चा जैसे समझता है वाह कितना अच्छा देखा हमने, तो जब भगवान की ये जो मीमांसी लोग हैं, ये जो क्या करते थे, इनका चिंतन कैसा होता था, शुष्क चिंतन, ड्राई चिंतन, खुश्क चिंतन। ठीक है, जब इनका शुष्क चिंतन के द्वारा ये जानने की कोशिश करेंगे तो कैसे कैसे पहचान पाएंगे ये, जब भगवान की शुष्क चिंतन के द्वारा, जब हम भगवान की समस्त प्रकृति को, भगवान के स्वभाव को समझने की कोशिश करेंगे, तो सब जादू जैसा ही लगेगा। जो चमत्कार समझ के हैरान होते हैं, वो वास्तव में क्या बताया जा रहा है कि ऐसे लोग क्या हैं, अल्पज्ञानी है, ऐसे लोगों को समझ नहीं आएगा, ऐसे लोगों को नहीं समझ में आता भगवान, अल्पज्ञानी लोग हैं ये, अल्पज्ञानी है, क्योंकि वो नहीं जानते कि भगवान कितने ज्यादा समर्थशाली हैं। भगवान को जब भोग लगाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, मतलब देखो ना भगवान जी कितने समर्थशाली हैं। भोग वाली एग्जांपल भी मैं आपको देती हूँ अभी। एक बार क्या होता है, नारद मुनि होते हैं, और दो आदमी होते हैं, दो आदमियों में से एक आदमी होता है मोची, और एक आदमी जो होता है वो होता है भगवान का भक्त, ब्राह्मण पंडित होता है वो, ठीक है, दोनों गंगा के किनारे बैठे होते हैं। उसने बेचारा जो मोची होता है वो पेड़ के नीचे बैठ के अपना बक्सा बुक्सा लेके, जूतियां चप्पल लेके, ये जो होती है पॉलिश कील शील हथौड़ी थोड़ी लेकर बैठा रहता है हमेशा, आने जाने वालों की ना ये चप्पल वगैरह सी कर देता था। और दूसरी तरफ होता है वो ब्राह्मण पंडित होता है, वो भगवान जी को नहलाना, गंगा जैसे नहलाना, स्नान कराना, ऐसे ऐसे करके धूप देनी, अगरबत्ती दिखानी, आरतियां गानी, सब कुछ करना उसने। और नारद मुनि वहां पे आते हैं एक बारी,
तो नारद मुनि को कहते हैं आप तो, दोनों नमस्कार करते हैं, दोनों नारद मुनि को देख के दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं कि नारद मुनि आप तो इतने अच्छे हो, आप तो देखो भगवान जी के साथ आपकी डीलिंग रहती है डायरेक्ट, आप तो भगवान के लोक में जाते हो, नारायण नारायण करते रहते हो, अब आप भगवान जी को मिलोगे ना तो आप हमारे बारे में पूछना कि हम आपके पास कब पहुंचेंगे, हमारा कब उद्धार होगा, हमें और कितने जन्म लगेंगे। तो नारद मुनि कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, ठीक है मैं पूछूंगा। तो वो जाते हैं ऊपर भगवान जी के पास, वो कहते हैं ऐसे ऐसे करके, नीचे एक मोची है और एक वो है आपका क्या बोलते हैं ब्राह्मण पंडित है, वो दोनों पूछ रहे थे कि वो कब आएंगे आपके पास, उनको कितने जन्म लगेंगे। तो भगवान कृष्ण ने उसको बता दिया उत्तर, नारद मुनि को बोला कि आप जाकर बोल देना वहां पे जाकर, ठीक है। और जो भी उनकी वार्तालाप होती है वो सस्पेंस रखो कि मैं आपको वो कहानी के बाद में बताऊंगी। वो कहते हैं ठीक है। अब जब नारद मुनि, दूसरा फेरा लगता है नारद मुनि का जमीन के ऊपर, वो जाते हैं वहां पे, मोची बैठा होता है चपले सीने के लिए अपनी, और जो पंडित होता है वो भी भगवान जी के आरती वगैरह पूजा में लगा होता है, वो दोनों आते हैं नारद मुनि जी आप आ गए, आपका इंतजार कर रहे थे हम। हाँ आपने पूछा भगवान जी से? कहते हाँ हाँ मैंने पूछ लिया। अब मेरा पूछा, हाँ हाँ तुम्हारा भी पूछा, मेरा भी पूछा, हाँ हाँ, आप दोनों का पूछा, दोनों का पूछा। क्या बोले भगवान की हम कब आएंगे भगवान के पास, स्कूल से कितने जन्म लगेंगे हमें? भगवान ने, वो नारद मुनि ने बोला, भगवान बोल रहे थे कि ये जो पंडित है ना, इसको तो अभी 70 जन्म और लगने हैं। वो पंडित कहता, मुझे किससे 70 जन्म लगेंगे? भगवान कहते हैं कि जो मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है, वो मेरे पास आ जाएगा, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, देखो रोज करता हूँ, मेरे को क्यों 70 जन्म लगेंगे? अच्छा इस मोची का बताओ, इसको क्या बोला? भगवान ने बोला ये मोची ना इसी जन्म में मेरे पास आ जाएगा, ये इसका आखिरी जन्म है। वो कहते हैं नारद मुनि जी मुझे लगता है आपसे कोई गलती हुई है, आप उल्टा बोल रहे हो, मोची को लगने होंगे 70 जन्म, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये तो जुतियां सी रहा है, चप्पलों में पड़ा रहता है ये, और मेरे को लगेंगे एक इसी जन्म में जाना है मैंने, क्योंकि मैं पूजा माला करता हूँ भगवान की, नाम लेता हूं मैं भगवान का। तो वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे कोई गलती नहीं लगी है, मैं सही बोल रहा हूँ। वो कहते हैं अच्छा आप जरा हमें ये बताइए कि अगर आप गए थे वास्तव में वहां पर भगवान के पास, तो भगवान कर क्या रहे थे वहां पर, क्या कर रहे थे भगवान वहां पे? तो नारद मुनि ने बोला मैं बताऊं आपको भगवान वहां क्या कर रहे थे? वो कहते हैं हाँ हाँ हम सुनना चाहते हैं भगवान क्या कर रहे थे। और वो जो था पंडित वो कहता मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूँ क्या कर रहे थे, बताओ मुझे क्या कर रहे थे। उसने बोला, नारद मुनि ने, भगवान सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे, और हाथी की दुम्ब तो पूरी मतलब निकल ही चुकी थी, अब हाथी के बस सूंड ही बची है पूरी निकलना, पूरा हाथी तो निकल ही गया वहां से। वो कहता है हो हा, 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 ही, ही, हु, हु, देखो 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 देखो, नारद मुनि जी ना गप भी कितनी बड़ी मार रहे हैं। हाँ नारद मुनि जी फेंको फेंको, हम बैठे हैं यहाँ लपेटने के लिए, हाँ फेंको फेंको। हाँ भगवान निकाल रहे हैं हाथी की सुई की नोक में से हाथी, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, हम लपेट रहे हैं, फेंको फेंको, इस तरह से लगा करने। और जो दूसरा था मोची, वो कहता हरि बोल, मेरे भगवान कितने महान है, ये कार्य केवल और केवल मेरा भगवान ही कर सकता है, वो कितने सच्ची हैं, कितने महान है, देखो एक सुई के छोटे से छेद से इतने बड़े विशाल हाथी को निकाल दिया, वाह 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 वाह। फिर नारद मुनि कहते हैं यही कारण है, उसको भगवान जी की वाणी के पूरा विश्वास है, तेरे को भरोसा नहीं है, तू भले ही शास्त्र पढ़ता है, तू भले ही माला कर रहा है, तू भले ही भगवान को गंगा जल से स्नान करा रहा है, भले ही दूर दूर बत्तियां रोज मार रहा है भगवान जी को कर रहा है, लेकिन तेरे को भरोसा बिल्कुल नहीं है, उसको भगवान जी के ऊपर भरोसा है, उसको 1 मिनट नहीं लगा ये चीज बोलने में कि ये कार्य केवल मेरा भगवान कर सकता है। हाँ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, भगवान कितने अच्छे, भगवान कितने महान, भगवान कितने महान, और तू कह रहा है हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, वो ये कर ही नहीं सकते। अब मुझे ये बता ऐसा कौन सी चीज है जो भगवान नहीं कर सकते? फिर उसने सोचा इसीलिए तेरे को 70 जन्म लगने हैं। वो कहता है अच्छा ठीक है, फिर उसको समझ में आई। तो हमें समझ नहीं आता ना, हम सोचते हैं हमने भगवान जी को भोग लगाया, हमने 4 फुलके, एक कटोरी दाल, थोड़ी सी सूखी सब्जी रखी, पापड़ पापड़ रखा, आम का अचार रखा, पानी का गिलास रखा, जैसा दिया वैसा भोग हमारे पास वापस आ गया, फुलके तो कम नहीं हुए हैं, 4 फुलके थे, 4 के 4 रहे, तो भगवान ने कहाँ खाया होगा? नीलम माता जी आई है? नीलम माता जी है, थी अभी, चली गई। नीलम वर्मा नहीं, नीलम शर्मा। अच्छा जो हम गाते हैं गोविंदम आदि पुरुषम गाते हैं ना दर्शन के टाइम पे, उसमें भी आता है एक पैराग्राफ, अंगलानी अंगानी, कि भगवान की इंद्रियों के बारे में है, वो हिंट दिया मैंने आपको, कौन सुनाएगा? ब्रह्म संहिता से है ये श्लोक। कि जैसे हमारे केस में क्या होता है कि हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, तो हमें लगता है हम आंखों से ही देख सकते हैं, हम अपने मुंह से खाते हैं, मुंह से ही खा सकते हैं, नाक से सूंघते हैं, नाक से ही सूंघ सकते हैं। भगवान के केस में ऐसा नहीं है, वो अपनी किसी भी इंद्रियों को कैसे भी यूज कर सकते हैं।
भगवान को आपके फुलके रोटी खाने के लिए, आपका भोग खाने के लिए मुंह की जरूरत नहीं है। भगवान ऐसे करके आंख से भी खा सकते हैं। और भगवान दृष्टिपात करते हैं, वो प्रसाद बन जाता है, कृपा बन जाता है। प्रभु का साक्षात दर्शन मतलब प्रसाद का होता है, प्रभु की कृपा। है ना? कौन सुनाएगा वो श्लोक? गीता गुप्ता माता जी ने हैंड रेस किया था, मैं सुनाऊंगी। राम दूसरा सहिता। वाला पैरा ना माता जी। हाँ। अज्ञानी यस्य सकलेन देवन्ति मंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दा चिमया सदुज्वल विग्रहस्य गोविन्दम् आदिपुरुषं तवहं भजामि गोविन्दम। यही है ना माता जी? हाँ, यही है। ब्रह्म संहिता की बुक किसी के पास पढ़ी है तो उसका अनुवाद पढ़ हरे के बता कृष्ण। सकता है। ऐसे मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा, लेकिन फिर भी आप लोग अगर अनुवाद पढ़ना चाहे, कोई बता सकता है, या गाना चाहे अच्छे से टोन में, अच्छी सी धुन में, क्या बोलते हैं, स्पष्ट उच्चारण के साथ, तो पढ़ के बताएगा कोई? बोलो। है ब्रह्म संहिता पास में? बिंदु वर्मा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलो। हरि बोल, आवाज आ रही है? हाँ हाँ माता जी, आ रही है। मेरी आ रही है ना? माता जी प्रयास। हाँ हाँ, प्रयास कर लो। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दाचिन्मया स्वधूजल विग्रहस्य गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषं हम्म तमहं भजामि। अनुवाद। हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद देखा, निकाली बुक किसी ने ब्रह्म संहिता की? इंटरनेट से भी निकाल के पढ़ लो, जिसको अगर पढ़ना है, पार्टिसिपेट करना है, पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ऐश्वर्या माता जी माता जी, पढ़ूं? अब। हाँ हाँ, पढ़ लो पढ़ लो, आप पढ़ लो। जो वेणु बजाने में दक्ष हैं, जिनके प्रफुल्लित नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे हैं, जिनका मस्तक मोर पंख से आभूषित है, जिनके अंग नीले बादलों जैसे सुंदर है, और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लुभाती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जिनका दिव्य श्री विग्रह आनंद चिन्मयता तथा सत से पूरित होने के कारण परमोज्वल है, जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्य सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित देखो, अब यहाँ से पढ़ो माता जी, यही मेन है, यही मेन है। वापस रिपीट करो यही वाली लाइन जो पढ़ी। जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्य सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है, जो हम्म चिरकाल से आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगतों को देखते पालन और करते तथा प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। हम्म हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। है ना? तो भगवान अपनी किसी भी इंद्री का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी दूसरे कार्य को करने के लिए। ये हमारे केस में आंखें हैं, तो आंखों से ही देखेंगे। सोचो, आपने 4 फुलके लगाए, उसमें से 2 सचमुच में भगवान ने जिस दिन खा ली ना, आप भोग लगाना छोड़ दोगे। मैंने 4 फुलके बनाए थे, 2 मेरे लिए, 2 अपने बच्चे के लिए, भगवान ने 2 खा लिए, मेरे को 2 फिर से बनाने पड़ रहे हैं। भगवान बड़े भूखे हो गए हैं आजकल। है ना? ऐसे हो जाए हमारा, यार ये तो रोज ही खाई जा रहे हैं, अब तो रोज खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। ऐसा हो जाएगा। तो भगवान दृष्टिपात करते हैं, नजर लगा, देखते हैं, उस पे नजर डालते हैं, और वो प्रसाद बनता है, और आप उसको पाते हैं। और हमें लगता है कि मतलब कैसे खा लिया होगा, कहाँ खाया होगा, देखा भी होगा कि नहीं, सूंघा भी होगा कि नहीं, जैसा था वैसे ही वापस आया। तो ये चीजें हमारी क्या बोलेंगे, अ, हमारी समझ में कहाँ से आएंगी ये बात? क्योंकि हमारी भौतिक इंद्रियां अपूर्ण है ना, हम खुद अपूर्ण है ना, तो हमें लगता है वो भी अपूर्ण है। और हमें लगता है, और बेसिकली क्या है कि जो भगवान कृष्ण क्या है, पूर्ण है। पूर्ण को, पूर्ण के पास जब कोई वस्तु जाती है ना, भगवान उसको ग्रहण भी कर लेते हैं ना, तो वो वस्तु तब भी पूर्ण ही रहती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हमें कहाँ से समझ आएंगे फिर भगवान? है ना? ये चीज है। फिर है जी उसके बाद आपका, कहाँ तक पड़ा था? का जादूगर वाला हो गया था हमारा, है ना?
हम्म हम्म, फिर ओ लाइट चली गई है, क्या पता नेटवर्क ना खराब हो, मेरा इंटरनेट स्विच ना कर दे। ऐसे सीमित, मैं फटाफट पहले ऐश्वर्या माता जी आपको ना एडमिन वो बना देती हूँ, को होस्ट, ताकि रिकॉर्डिंग जो है ना, अगर बाई चांस में हटा तो आप को होस्ट रहोगे कम से कम। ऐसे सीमित ज्ञान के द्वारा वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। ठीक है, भगवान कृष्ण के लिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ऐसे सीमित ज्ञान के द्वारा वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। मतलब ऐसे तर्क वर वितर्क के माध्यम से ना कोई भी अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकता। अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए हमको किसी भी तरह की लॉजिक की, तर्क वितर्क की जरूरत नहीं होती है। हमको जरूरत होती है तो खाली श्रद्धा की होती है। श्रद्धा की वजह से ही, श्रद्धा के माध्यम से ही हम अध्यात्म में प्रवेश कर सकते हैं। श्रद्धा यानी अलौकिक वस्तु के प्रति हमारा अटूट विश्वास, साधु के प्रति, शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति, शास्त्रों के वचनों के प्रति, भगवान के उपदेशों के प्रति हमारा जो अटूट विश्वास होता है वो श्रद्धा कहलाती है। वही हमें, श्रद्धा जो है हमें आध्यात्मिक के मार्ग में आगे लेके जाती है, कि जो आचार्य ने कहा है, जो हमारे शास्त्रों में बताया है वही परम सत्य है। उसके ऊपर जब हमको विश्वास होगा, वही परम सत्य का इंसान जो है पूर्ण साक्षात्कार कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तर्कवादी सकाम कर्मियों से थोड़े से बेहतर होते हैं, लेकिन वे भी मोह के चुंगल में रहने से यह मान लेते हैं कि जिसमें कोई वस्तु, किसी वस्तु में रूप नाम तथा कर्म हो, वह भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। तो क्या बताया जा रहा है कि जो ये तर्कवादी ना सकाम कर्मियों से थोड़े से बेहतर होते हैं। थोड़े से क्या होते हैं, उनसे तो बेटर, एक स्टेप आगे होते हैं, एक कदम उनसे आगे होते हैं। जो सामान्य कर्मों में लगा हुआ है, निराश हो रहा है, बार बार कर्म के चक्कर में, कर्म फल के चक्कर में पड़ रहा है, तो बार बार उससे शरीर भी धारण करना पड़ रहा है। लेकिन मीमांसक जो होता है, जो तर्कवादी होता है, वो चिंतन में लग जाता है कि हमने तो इतने सारे कर्म कर लिए, वो कर्म तो हमें फल के चक्कर में बार बार 84 लाख योनियों में घुमा रहे हैं। तो फिर वो चिंतन करना शुरू कर देता है कि अब हम मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो तर्कवादी क्या हो गया, एक कदम इनसे थोड़ा सा बेटर है, काम कर्मियों से थोड़ा सा बेटर है कौन, तर्कवादी, लॉजिक वाले, मीमांसक वाले। ठीक है, ये लोग, हम्म क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, तो तर्कवादी जो है सकाम कर्मी से अच्छे ही होते हैं। लेकिन वे भी मोह के चुंगल में रहने से ये मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप नाम या कर्म हो तथा कर्म हो, वह भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। वो भौतिकता में होने की वजह से ऐसा समझते हैं, भौतिकता में होने के कारण समझ लेते हैं कि चाहे इस संसार में, मतलब चाहे हम संसार में कोई भी वस्तु को देखे हो, कोई भी वस्तु हम देखते हैं, कोई अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है, कुर्सी है, टेबल है, पेड़ है, पर्वत है, मनुष्य है, पशु है, ये सब क्या है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक रूप है ना। इंसान भी अगर बोले ये कौन है, ये इंसान है, इंसान कैसा इंसान है, ये आदमी इंसान है, ये इंसान कैसा, ये अंकल इंसान है, मतलब ये बूढ़ा है थोड़ा सा ना, अच्छा ठीक है, अंकल है तो अंकल की आंखें कैसी हैं, अंकल की आंखें लंबी हैं, अंकल की कद कैसा है, अंकल कद के ऐसे है, मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं। ये क्या हो गया, सबका अपना अपना रूप है ना। तो ये रूप कहाँ से, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक रूप है। उसका भी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ कोई नाम है, और प्रकृति के द्वारा उसकी जो क्रियाएं हो रही हैं, वही उसके कर्म है। ऐसा वो भगवान कृष्ण के बारे में भी सोचने लग जाता है कि जब यहाँ पे आते हैं तो प्रकृति के द्वारा उनको शरीर प्रदान किया गया, प्रकृति के द्वारा उनको रूप दिया गया, प्रकृति के द्वारा उनको गुण दिया गया, जिसके कारण वो आज कर्म करते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, मूर्ख तर्कवादी लोग भी चिंतन करने लग जाते हैं, वो भौतिक शक्ति से उत्पन्न हुए हैं ऐसा सोचते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो दिव्य हूँ, ये भगवत गीता का ना श्लोक नंबर 4.9, जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या हूं, मैं तो दिव्य हूँ, लोगों को नहीं लोग नहीं समझ पाते कि भगवान का दिव्य रूप है, भगवान का नाम रूप सब कुछ क्या दिव्य है, सब कुछ दिव्य है। ये मीमांसक लोग जो है नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि हमारी तरह ही भौतिक शक्ति से भगवान उत्पन्न हुए हैं, प्रकृति से पैदा हुए हैं, प्रकृति में मिलेंगे, प्रकृति की तरह कर्म कर रहे हैं, प्रकृति का कर्मों का फल भी इनको लगेगा, कर्म के जो नियम है उनका फल इनको भी लगेगा, इनको भी भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। तो ये मूर्ख तर्कवादी लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन भगवान का जन्म कर्म क्या है, दिव्य है। ऐसे लोगों के लिए जो परमात्मा है वो क्या है, वो कहते हैं रूप नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है। उनके लिए परमात्मा क्या है, रूपहीन, नामहीन, कर्महीन है, ऐसे लोगों के लिए।
परमात्मा जो है वो रूपहीन है, ना कोई आकार है, ना कोई गुण है, ना कोई कर्म है, वह कुछ भी नहीं करते, कोई कर्म नहीं है उनका। क्योंकि ऐसे मीमांसक ज्ञानी भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी संसारी नामों तथा रूपों से करते हैं, अतः वे सचमुच में अज्ञानी हैं। चूंकि ऐसे मीमांसक ज्ञानी भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी संसारी नामों तथा रूपों से करते हैं, इसीलिए वो क्या है, सचमुच में अज्ञानी है। हम्म। नेट मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था, कहाँ से सुना था ये, रुको मैं जहां पढ़ा रही थी वो देखा, ये पढ़ लिया था आप लोगों ने। आ, सचमुच अज्ञानी है जो मैंने हाईलाइट किया है, या कर्महीन तक समझ में आया था, कर्महीन तक पढ़ा था लास्ट। ऐश्वर्या माता जी आप को होस्ट थे ना, बताना लास्ट क्या सुना, मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था, वापस रिकनेक्ट हुआ ये, बताना माता जी कहाँ तक सुना था, थम्स माता अप जी मत करना। आप जन्म कर्म च में दिव्यम ओके ओके ओके, है जन्म ना। कर्म च में दिव्यम वाला श्लोक बता रहे थे अभी। ठीक ठीक ठीक, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा रूपहीन, नामहीन और कर्महीन है। उनको लगता है नाम रूप कर्म सब क्या हीन है, भगवान का कोई रूप नहीं, आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है। अब चूंकि ऐसे मीमांसक ज्ञानी भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी संसारी नामों और रूपों से करते हैं, इसलिए वो सचमुच में अज्ञानी है। जैसे कृष्ण, गोविंद, गोपाल, गिरधारी, गिरधर, ये सब नाम है भगवान कृष्ण के, और उनको क्या लगता है, ये साधारण समझ लेते हैं। उनको लगता है हमारे बच्चों को भी तो नाम ये होते हैं। उनको लगता है जैसे मीमांसकों को लगता है जैसे भौतिक संसार में हम लोगों के नाम होते हैं, हम लोग हमारे बच्चों के भी नाम रखते हैं, राम कृष्ण बलराम जगन्नाथ, ये सब नाम ही तो है। उनको नहीं पता ये नाम जो है ये दिव्य नाम है, भगवान के नाम में और उनके उनमें खुद में कोई अंतर नहीं है, वो नहीं समझ पाते ये चीज, उनको कॉमन सामान्य नाम लगते हैं ये। ऐसे लोग फिर क्या है, सचमुच में क्या है, अज्ञानी है। इतने अल्प ज्ञान से परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति तक नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक है, जैसा भगवान कृष्ण गीता में भी बताते हैं कि भगवान सदैव यहां तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए दिव्य अवस्था में रहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं जब वो यहाँ पर आए धरती में रहते हैं, फिर भी वो अपनी दिव्य अवस्था में रहते हैं, दिव्य प्रकृति में ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आ, पूरा पढ़ लेते, रुक जाओ। जैसा कि भगवत दो ही लाइन बची ना, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, भगवान सदैव यहाँ तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति भगवान को विश्व की एक महान विभूति मानते हैं और इस प्रकार वे माया के द्वारा भ्रमित होते रहते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जब वो यहाँ धरती में रहते हैं तो फिर भी भगवान कृष्ण जो है अपनी दिव्य अवस्था में ही रहते हैं, दिव्य प्रकृति में ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान भौतिक जगत में आ गए तो भौतिक बंधनों से बंध गए, प्रकृति के गुणों ने उनको जकड़ लिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कृष्ण की ही शक्ति है। परसों के श्लोक में हमने पढ़ा था ना, मायापति कृष्ण, उसका टाइटल रखा था मैंने, भगवान किस तरह से अंतरंगा बहिरंगा, आपकी तटस्थ शक्ति, योग माया, महामाया, गुण माया, आवरणात्मिका शक्ति, विक्षेपात्मिका शक्ति, सबके क्या है, भगवान मालिक है, माया के स्वामी है भगवान। वो मायापति है, मायादास तो थोड़ा है भगवान, है ना। वही भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि ये प्रकृति माया शक्ति भगवान को कैसे पकड़ सकती है, कभी नहीं पकड़ सकती। इसीलिए अपने आप को कृष्ण से अलग जब हम लोग मानने लगते हैं कि हम कृष्ण से अलग हैं, हम अलग हैं और कृष्ण अलग अलग हैं, हम कृष्ण के दास हैं, जब हम ये बात स्वीकार कर लेंगे तो जो ये माया है, जो कृष्ण की दासी है, वो हमको छोड़ देगी। इसीलिए हमें क्या करना है, मायापति श्री कृष्ण की शरण में जाना है, फिर माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे हम। बट हम माया की शरण में जाते हैं उठकर। जब मायापति से हम कोई चीज मिलने में हमको देरी हो जाती है, या हमें हमारा कुछ अनुभव हमें नहीं मिल पाता, एक्सपीरियंस कोई प्राप्त नहीं होता, तो हम माया की शरण में चले जाते हैं। हम उनके माध्यम से अपनी वस्तुओं को पूर्ण करने का प्रयास करने लग जाते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। तभी करके तो लोग क्या होते हैं, माया के द्वारा भ्रमित होते रहते हैं, माया के द्वारा भ्रमित होते रहते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद भगवत गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप पुराण की सभी जय। भक्तों ठीक की है। जय। जय ठीक है, आप एक सेकंड के लिए कोई कीर्तन कर लेगा, मैं प्रभु जी जय। का कोई ऑडियो आया है उसको सुनना है मैंने, शायद प्रभु जी ने कुछ बोला हो कि मैंने आना या नहीं आना उसके बारे में, तो क्योंकि कल शाम को भी भूल गया था, तो मैसेज मैं सुन लेती हूँ। आप में से कोई बंदा कीर्तन कर ले एक आधे मिनट के लिए, है कोई?